जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। यकीनन आज जो है वो तमाम दोस्तों के पोर्टफ़ोलियो में कुछ ना कुछ जो है वो ग्रीनरी सी महसूस हो रही होगी। देखिए ये एक अच्छा वक़्त है कि आपके पास जो पोर्टफ़ोलियो मौजूद है उसको थोड़ा-सा कीप कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब हो लेने दें, उसके बाद फिर फड्डा पड़ेगा इनका आपस में। तो तब तक मार्केट जो है वो इंशाल्लाह 67 तक जा चुकी होगी और मार्केट को एक बड़ी रेजिस्टेंस का भी सामना होगा। इंतखाबात का जो मरहला है वो भी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका होगा और सबसे बड़ी जो खबर होगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए वो होगी वज़ीर ख़ज़ाना का इंतखाब। ये एक ऐसा मरहला है कि जिस पर मार्केट की परफ़ॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग होगी। अब डिपेंड ये करता है कि वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा। जो बात कही जा रही है और जो सुनी जा रही है वो तो वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो इसहाक़ डार साहब आ रहे हैं। लेकिन अगर वो आते हैं तो यकीनन मार्केट परफ़ॉर्म करेगी। अब इससे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है। लोग जो हैं वो अपनी राय से आगाह करते रहते हैं। देखिए अब किसी बंदे की शक्ल अगर हमें नहीं पसंद तो यकीनन इसमें हमारी राय हो सकती है, लेकिन हमने तो ये देखना है कि मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म किस तरह से करती है। हमने तो हिसाब रखना है अपने रुपए-पैसे का। यकीनन उससे इख्तलाफ है लोगों को कि वो डिजिट्स के साथ कुछ हेरा-फेरी करते हैं। मेरी ज़ाती तौर पर भी उनके हवाले से ये राय है कि वो डिजिट्स के साथ खेलते हैं। कोई 2 नंबरी कर जाते हैं आईएमएफ के साथ भी जिस वक़्त वो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो 2 नंबरी करते हैं या 1 नंबरी करते हैं। सवाल ये है कि मार्केट जो है वो किसको वेलकम करती है। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं मार्केट की, तो अगर इसहाक़ डार साहब जो है वो आते हैं, तो मार्केट यकीनन जो है वो परफ़ॉर्म करेगी। आगे चलते हैं जी। 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ आज आज सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही, माशाअल्लाह से आज जो है 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो ट्रैक्टर्स हैं। अब ट्रैक्टर्स के हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ऐसी क्या वजह बनी कि ट्रैक्टर्स जो हैं इन्होंने परफ़ॉर्म किया। देखिए वजह ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जिस वक़्त आती है, तो उसका जो सबसे पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान में जो किसान हैं, गो कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हमने कुछ ना कुछ तो कहना है ना कि हम हैं। तो चूँकि सेक्टर ऐसा है कि जिसमें हमने किसी न किसी हवाले से कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करवानी होती है और हर गवर्नमेंट जो है वो कुछ न कुछ ऐसा करतब ज़रूर दिखाती है। तो किसानों के लिए उनके पास 2 ही चीज़ें हैं, नंबर 1 खाद की कीमतें हैं, नंबर 2 ट्रैक्टर्स हैं। अब खाद की कीमतों के हवाले से तो पड़ा हुआ है फड्डा, क्योंकि उसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो गैस के साथ है, गैस हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर मामलात जो हैं वो थोड़े-से ख़राब हैं। उनकी कीमतें जो हैं या उनमें सब्सिडीज़ जो हैं वो मामलात यकीनन कुछ जो है वो मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन जो ट्रैक्टर्स हैं उनके हवाले से कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। उनके ऊपर कोई टैक्सेस में छूट दी जा सकती है, तो इसलिए ये आपको ट्रैक्टर्स की परफ़ॉर्मेंस देखने में नज़र आई है और आने वाले दिनों में मज़ीद भी देखी जा सकती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज 5 कंपनीज़ हैं, लेकिन काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो कोई नहीं है, लिहाज़ा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि परफ़ॉर्मेंस जो है वो सेक्टर वाइज़ आज क्या रही। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूँ। आज अगर आप ये देखें तो सीमेंट सेक्टर जो है, ये आपको रेड नज़र आ रहा है। सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस जो है वो पायनियर की है, उसकी वजह जो है वो उसका डिविडेंड है। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जिस वक़्त गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, फिर उसके बाद फंड्स आएँगे तो फंड्स कहाँ इस्तेमाल होंगे? सड़कों पर पुल बनेंगे, कुछ और तरक्कियाती जो मंसूबे हैं वो लॉन्च किए जाएँगे, तो सीमेंट की खपत में इज़ाफ़ा होगा। चाहते ना चाहते हुए भी हमें डैम्स के हवाले से काम करना पड़ेगा, चाहे किसी से उधार पकड़ कर करें। तो अगर आप दूर अंदेशी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, इस वक़्त जो रैली चल रही है वो ठीक है, उसको आप एन्जॉय कीजिए। आपके पास अगर ऑयल एंड गैस के शेयर्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, फर्टिलाइज़र है, इस किस्म के जो भी शेयर्स हैं, आपको उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। लेकिन अगले 3 से 4 माह के बाद अगर आप अपने ज़हन में कोई चीज़ रख रहे हैं, तो सीमेंट सेक्टर को मत भूलिएगा। इसकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो यकीनन बनेगी और उसमें भी जो है वो हमें फौजी सीमेंट को नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि जिनका शेयर है, उन्होंने डैम बनाने हैं, उन्होंने सड़कें बनानी हैं, तो वो अपना सीमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक मशवरा था, मैंने सोचा आपको जो है वो दे दिया जाए। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि आज कमर्शियल बैंक्स ने माशाल्लाह से 250 पॉइंट्स डाले हैं, फर्टिलाइज़र ने 211, ऑयल एंड गैस ने 185, ऑटोमोबाइल्स जिसमें ट्रैक्टर्स जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त रहे, देन पावर जनरेशन, मिसलेनियस एंड सो। अब आप ये देखिए कि पावर जनरेशन में अगर हम देखें कि किसने परफ़ॉर्म किया है, तो शायद यहाँ पर आपको बल्कि यहाँ से देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पावर जनरेशन में आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी कि अगर इसहाक डार साहब आते हैं तो हमें हबको जो है वो चलता हुआ नज़र आ सकता है और मेरा ख़्याल है कि आज शायद हबको की परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस लाल पीर की रही देन हबको 2.04 इतनी ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस नहीं है लेकिन 2% का इज़ाफ़ा है। डार साहब आएँगे तो हबको परफ़ॉर्म कर सकता है। ये मैं दोबारा से आपको जो है वो याद दहानी करवाता चलो। अब मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि वो जाके हबको खरीद ले, बस ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि कुछ रिज़ल्ट्स हैं रिज़ल्ट्स का सीज़न चल रहा है। महमूद टेक्सटाइल है ₹2.25 की अर्निंग है। उसके बाद सिटी फार्मा है ₹1.64 की अच्छी अर्निंग जो है वो शो की है। छोटा शेयर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का वॉल्यूम टेकर शेयर्स है सॉरी वॉल्यूम टेकर शेयर है, अच्छा शेयर है। आगे चलते हैं जी और देन जो है वो देखते हैं अगर किसी ने कुछ दिया दिलाया है तो हम नेटवर्क 55 पैसे की अर्निंग है, कम अर्निंग आई है लेकिन जितने का शेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी अर्निंग है। उसके बाद बनीज़ है ₹1 की अर्निंग के साथ। ये तो पिछले दिनों आपको पता है कि ये लॉस में चला गया था, लेकिन चलें अब रिकवरी की तरफ जो है ये आ रहा है। उसके बाद देखते हैं अगर किसी ने कुछ दिया दिलाया हो तो रफ़ान मेज़ है ₹748 की अर्निंग है, ₹100 का डिविडेंड दिया है। ये शेयर जो है सिर्फ़ लेके तो भूलने वाला शेयर है। उसके बाद आईबीएल हेल्थ केयर है, 60 पैसे की अर्निंग है, दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट है, कोई इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा डॉलर की प्राइस पर बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस जो है वो ₹280 से नीचे आ गई है। क्योंकि जैसे-जैसे मुल्क के अंदर जो भी है, जैसी भी है हुकूमत बन जाएगी तो पाकिस्तान में थोड़ा-सा स्टेबिलिटी का जो सफ़र है वो शुरू होगा। इसके साथ-साथ महँगाई में भी कमी वाक़या हुई है, उस पर इंशाल्लाह हम एक अलग से वीलॉग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉलर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉलर की प्राइस जो है ये मसनूई तौर पर भी नीचे रखी गई है, लेकिन इसके साथ-साथ अब जो है वो आईएमएफ को दिखाया जाएगा कि हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कम हो रही है, लिहाज़ा डिस्काउंट रेट जो है वो भी हमें कम करना पड़ेगा और किसी न किसी हवाले से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बढ़ाकर दिखाई जाएँगी। इम्पोर्ट्स का डाटा भी थोड़ा-सा जो है वो टेम्पर्ड किया जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों का जो जवाब है वो ये है कि आईएमएफ कहेगा कि आप जो रुपये की प्राइस है इसको थोड़ा-सा बढ़ाइए, ऊपर जाने दीजिए। तो उसको उनको कायल किया जाएगा कि नहीं जी हमारी जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है। और जो मुस्तकबिल का जो मंज़र नज़र आ रहा है उसमें डॉलर को 280 से नीचे ही रहता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट में जो चहमगोइयाँ हैं कि जी डॉलर 350 और 450 पे चला जाएगा, अभी कहना कबल-अज़-वक़्त होगा, पाकिस्तान इसको अफ़ोर्ड नहीं करता। और ये जो स्टेबिलिटी है इस वक़्त जो पाकिस्तान में आपको नज़र आ रही है, ये भी डॉलर को ऊपर जाने से रोकेगी। तो ये तमाम के तमाम जो मेजर्स हैं, अगर ये इसी डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमें डॉलर में पैसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पैसे आते हुए से मुराद कि इसकी बाइंग जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रही। तो वक़्ती तौर पर स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए और इस वक़्त ये एक वाहिद ऑप्शन है कि जिसमें लोग बच सकते हैं, टैक्सेस के हवाले से भी या 2 नंबरी के हवाले से भी। तो लोगों की इस वक़्त ऑप्शन ना प्रॉपर्टी है, ना मनी मार्केट है, इस वक़्त स्टॉक मार्केट एक अच्छी ऑप्शन है। हाँ, जिस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना का इंतख़ाब हो जाएगा, फिर फड़ेगा जो है वो फड्डा किस चीज़ का? बजट का। देन जो है वो फिर मार्केट ऊपर-नीचे होगी और जून के गिर्द जाके आपको मार्केट में कुछ थोड़े-से मामलात ख़राब नज़र आ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह जब बजट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो ये मैं बहरहाल एक मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो 2-2 3-3 महीने के गैप से अब मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी मूव्स आएँगी।
लेकिन ये मूव बहुत अच्छी है और इसमें आपको प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो डॉलर जो है वो फ़िलहाल ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगली बात जो है वो कैंडलस्टिक की है, कैंडलस्टिक बहुत अच्छी है, कल भी हमारी यही राय थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 65,000 का लेवल जो है ये ईज़िली अडॉप्ट कर लेगी, हाई जो है वो लगा लेगी। इंशाल्लाह कल जो है ये मार्केट यहाँ पर 65,000 का लेवल लगाने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि क्या ये जो इस बार की जो हमारी मूव है क्या ये अच्छी है? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक तो आपको कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। नंबर 2 ये है कि मार्केट जो है ये अपना एक डिप लगा के देन वापस आई है और वॉल्यूम जो है वो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लिहाज़ा हमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट जो है वो 65 इंशाल्लाह क्रॉस करेगी और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक जो है वो मार्केट 67 पर जाएगी। 67 पर मार्केट जाए तो मार्केट में से अपना कोई 25, 30, 40, 50% स्टेक बेचने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो कल का लेवल है वो फ़िलहाल मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता क्योंकि मार्केट को जो है वो न्यूज़ जो है वो सपोर्ट कर रही है। लिहाज़ा मेरा ख़्याल है कल को 5% या 10% प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी जो है वो कीप करना चाहिए और 67 का इंतज़ार करना चाहिए। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी तरह से रहे और कोई बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो हमें सुनने को ना मिले। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़ इंशाअल्लाह जो है वो एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करें।